बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद मुबारक टू एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। और आज मैं अपनी ईद के सारे दिन की जो रूटीन है वो शुरू कर रही हूँ। तो ईद के दिन जो पहला काम होता है वो मैं पूड़ियों के लिए ना आटा गूंद रही हूँ। हलवा पूड़ी आज बनाने का प्लान है नाश्ते में, तो इसलिए मैं पूड़ियों के लिए ना आटा गूंद रही हूँ। ये यूजुअली मैं रात को गूंद के रख देती हूँ, लेकिन आज इस दफ़ा क्या हुआ कि योगर्ट जो था ना वो मैंने सारा चटनी में यूज़ कर लिया और फिर थोड़ा सा बस बच गया और मेरे जहन में नहीं रहा कि मैंने पूड़ियों के लिए जो है आटा गूंदना है अभी। तो फिर मैंने दही को बॉईल करके तो भी उसको जमाने के लिए रख दिया हुआ था रात को ओवरनाइट। तो मैंने कहा सुबह जल्दी उठ जाऊँगी तो ना पूड़ियों के लिए सबसे पहले आटा गूंद लूँगी। तो ये फिर मैं जो है कर रही हूँ। तो पूड़ियों के लिए मैं सबसे अच्छी आपको ना एक टिप दूँगी कि आपकी जो है सख्त नहीं होंगी। तो ये मैंने एक दफ़ा नान की रेसिपी देखी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि आप अगर योगर्ट ऐड करें ना नान में तो वो आपके सॉफ्ट रहेंगे नान। तो मैंने एक दफ़ा ऐसे एक्सपेरिमेंट किया कि क्यों ना मैं पूड़ियों के आटे में भी एक योगर्ट इस्तेमाल करूं, तो हो सकता है वो नरम बन जाएं। तो वो फिर मैंने फिर इस तरह योगर्ट ऐड किया और उसमें फिर सिर्फ मैं योगर्ट ऐड करके ना अच्छी तरह से चम्मच के साथ मिक्स कर लेती हूँ। और फिर आटा मैं जितना भी डालना हो वो डाल लेती हूँ और फिर थोड़ा सा सॉल्ट। और अगर आप ऑयल इसमें बिल्कुल ना यूज़ करें और गूंद लें तो इतनी अच्छी आपकी पूड़ियाँ बनेगी ना, आपकी सख्त होंगी ही नहीं। और वैसे भी ये फ्रेश खाने का ही मज़ा आता है और आप तब बनाएं जब सब आ गए हों तो खा लें, तो वो फिर बड़ी मज़े की बनती हैं। तो उसके बाद फिर मैं ना आटा गूंद के तो मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि थोड़ा सख्त हो जाए और अच्छी तरह से मैं बेल सकूं। तो फिर लॉन्ड्री का ये एक ही लोड था, तो मैंने सोचा फिर ज़्यादा हो जाता है, सुबह सुबह ना इसको भी मशीन को चला दूं ताकि ये भी वॉश हो जाएं। चूँकि ईद है तो फिर कपड़े वगैरह एक दफ़ा फिर सब ने चेंज करने हैं शावर वगैरह लेके, तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं लोड्स। तो फिर मैंने सोचा कि एक दफ़ा ये तो ज़रा बास्केट फ्री में कर लूँ, तो लॉन्ड्री बास्केट जो है ताकि दूसरों के लिए स्पेस बन जाए। और फिर बाद में जैसे जैसे वो डालते जाएंगे तो वो बाद में ना फिर कर लूँगी। तो चने तो रात को ही भिगो के रख दिए हुए, भिगो तो एक दिन पहले के थे लेकिन बॉयल करके मैंने रख दिए थे रात को ही। तो ये भी साथ साथ फिर चने भी कुक हो रहे हैं। और पूरियों के साथ चने और हलवा बनाएंगे तो इसलिए ये चने कुक हो रहे हैं और साथ ही फिर हलवा जो है ना वो बना लिया, ये हलवे के लिए भी रखा हुआ है। उसके बाद फिर मैंने बच्चों जो हैं सब बच्चों को ना मैंने शावर दिलाया। अब जोहा को तो मैंने पहले ही दिला लिया था जब उठी थी। तो ये दूसरे जो बच्चे हैं जोहा के जो कज़न्स हैं जो इसके भाई हैं, तो वो जो है ना वो ज़रा लेट उठे थे थोड़ा, तो इसलिए फिर वो जब वो उठे तो फिर मैं उनको उनके रूम से ले आई। तो फिर इनको मैंने शावर दिलाया दोनों भाइयों को। तो मैंने कहा कि मैं इस दफ़ा ना मुझे शौक़ था ज़रा कि इन सबको मैं ख़ुद रेडी करूँ, चूँकि मैंने मैचिंग जो है ना सबके ड्रेसेस लिए थे कि ग्रीन ग्रीन थोड़ा सा थीम हो जाए। तो फिर मैंने इनकी शर्ट्स वगैरह जो थी वो फोल्डेड आई थी तो मैंने आयरन करके रख दी हुई थी। तो वो फिर मैंने ना इनको रेडी करना शुरू कर दिया। जोहा का चूँकि ग्रीन कलर का ड्रेस था तो इनकी मैंने बाउज और जो सस्पेंडर्स हैं वो ग्रीन कलर के मैंने ऑर्डर किए थे। तो वो और साथ ही जैन के तो मैंने शर्ट्स वगैरह ऑर्डर नहीं की थी, क्योंकि छोटी ईद पे भी जो उसने पहनी थी मैंने सोचा वही बड़ी पे पहना लूँगी। जस्ट मैंने बहुत सस्पेंडर्स जो है ना वो उसके मैंने ऑर्डर किए थे ताकि तीनों जो भाइयों के ना मैचिंग हो जाएं ग्रीन कलर के। तो इसलिए फिर मैंने ख़ुद का भी ड्रेस ग्रीन था, हस्बैंड का भी ड्रेस ग्रीन था। तो मोस्टली जो घर वालों को मैंने सबको ही कहा था कि ग्रीन जो है ना आपके पास ड्रेस पहन लें। तो फिर तो मोस्टली ने फिर यही पहना था ग्रीन कलर का ड्रेस। तो फिर इनको शावर दिला के तो मैंने कपड़े वगैरह एक दफ़ा मैंने चेक कर लिए थे तो वो बिल्कुल सही जो है ना साइज़ आए थे इनके ऑर्डर में। वरना ऑनलाइन शॉपिंग का एक्सपीरियंस कुछ अच्छा आपका नहीं रहता। तो मैंने तो फ़र्स्ट टाइम ही की थी तो एक्सपीरियंस इसका मेरा अच्छा रहा था ऑनलाइन शॉपिंग का। तो फिर मैंने शर्ट्स वगैरह पहना के तो इनको वो सस्पेंडर्स और बॉ वगैरह लगानी शुरू कर दी। तो ये फ़र्स्ट टाइम ही मैं लगा रही थी, पहले तो क्लिप को ओपनिंग और वगैरह में थोड़ा था वो फिर मैंने थोड़ा लर्न किया है आहिस्ता आहिस्ता से। तो वो फिर मैंने इनको लगा दिया और फिर हेयर ब्रश वगैरह करके ना तो इनको मैंने जो है पहले दोनों भाइयों को रेडी किया और उसके बाद फिर जोहा की मैंने जो है ना उसको पहनाना शुरू किया। तो फिर जोहा की सबसे एंड पे टर्न थी उसकी, मैंने फ़्रॉक वगैरह उसको पहनाई। साथ मैंने इसका एक हेयर बैंड भी लिया था तो वो मैंने हेयर ब्रश करके ना तो उसको वो वाला पहना दिया। तो माशाल्लाह से सब बच्चे ही बहुत प्यारे लग रहे थे। और इन तीनों को फिर रेडी करने के बाद फिर सबसे छोटे जैन की बारी आती है तो वो प्ले कर रहा था। मैंने कहा एंड पे उसको ज़रा रेडी करूँगी, पहले ही बड़ों बड़ों को कर लूँ। और तो इसके बाद फिर मैंने इन दोनों की ज़रा थोड़ी सी फ़ोटो सेशन करके तो मैंने इसको रेडी कर दिया। तो इसकी जो सस्पेंडर है ना कम हो जाती थी लेकिन वो मुझसे हो नहीं थी रही क्लिप के थ्रू। तो वो मैंने फिर थोड़ा सा ट्राई करके तो
इसको मैंने पहना दिया। तो इनका फिर बाद में ये आपके साथ मैं फ़ोटो सेशन शेयर कर रही हूँ कि कैसा लगा आपको ग्रीन थीम। इसका जोहा का जो ड्रेस है ना, इसमें भी ऐसे बाउ सी बनी हुई थी, तो इसीलिए फिर मैंने कहा कि जो सब इसके सिबलिंग्स हैं ना, उनका भी मैं इसी तरह से ही ना ऑर्डर करूँ ग्रीन थीम वाला। तो सब जो हैं वो बहुत अच्छे लग रहे थे और बहुत सूट किया था इनको ड्रेस, और अच्छी मेजरमेंट भी अच्छी थी। सिर्फ जो जैन जो मेरा बेटा है वो थोड़ा छोटा है, इसलिए उसकी जो सस्पेंडर थी वो बस लटक रही थी एक तरफ से, और वो मैंने वो बाद में तो मैं फिर कुकिंग करना स्टार्ट हो गई तो वो मैंने नोटिस ही नहीं की, वो ज़्यादा ही लटक गई हुई थी, तो उसको फिक्स करना याद नहीं रहा। इसी तरह से सब ने उसकी पिक्चर ले ली, तो बाद में फिर मैंने उसकी ना वो थोड़ी फिक्स की, उसको थोड़ा टाइट किया ताकि वो ऐसे लटके नहीं। तो मैंने मेजरमेंट तो पहले ले ली थी जोहा की, जो ज़्यादा जो चूँकि थोड़ी मोटी है तो इसलिए मैंने फिर इसकी जो चेस्ट मेजरमेंट है ना वो मैंने ले ली थी। तो इसकी 26 थी वो, तो 26.4 थी ये जो फ़्रॉक मैंने ऑर्डर की थी। तो मैंने कहा थोड़ी सी खुली ही अच्छी है, तंग रहने से बेहतर है, तो बड़ी अच्छी ना आ गई थी इसको फिट। तो उसके बाद फिर हमने जो है वो ब्रेकफास्ट का जो है वो शुरू कर दिया था। बच्चों को रेडी करने के बाद फिर खुद रेडी हो गई, तो फिर जैसे जैसे सब रेडी रेडी हो रहे थे तो मैंने ना पूड़ियाँ बनानी स्टार्ट कर दी। तो काफ़ी ज़्यादा जो हैं तकरीबन 3 तो सब ने खाई होंगी। तो इस तरह से फिर मैं बनाती गई, जैसे जैसे वो आते गए थे तो वो मैं फ़्रेश ही बनाती गई थी। तो लास्ट ईद पे तो मैंने इनको देसी घी में बनाया था, लेकिन इस दफ़ा मैंने वो ना याद ही नहीं रहा कहना कि देसी घी, तो उसका सिर्फ हाफ़ पैक जो था ना वो था, तो इसलिए वो फिर मैंने वो नहीं, ऑलिव ऑयल मैंने यूज़ करके ना उसमें बनाई थी। तो साथ अगर आप इस तरह पेड़े बना के एक प्लेट में रख लें और फिर फटाफट बेलते जाएं तो पकने में तो इनका बिल्कुल ही कम कुकिंग टाइम है। आप इस तरह बेल के, ये थोड़ा सा ढीला आटा मेरे से गूंदा गया था तो इसलिए थोड़ा सा मैं बेलन से बेल लेती थी, बाद में फिर मैं हाथ से अच्छी तरह से ना इसको पतला कर लेती थी। तो दही की वजह से ना ये फिर भी इनका थोड़ा साइज़ श्रिंक हो जाता था, तो वो फटाफट ये बन जाती हैं। तो सबको फिर देने के बाद फिर ख़ुद जो बना रहा होता है उसकी तो एंड पे ये टर्न आती है। तो फिर मैंने खुद बैठ के एंजॉय किया। मैंने थोड़ा सा चने ली और हलवा लिया, और काफ़ी देर बाद जो है ना वो, चूँकि डाइटिंग पे थी तो आज मैंने कहा ईद है तो आज फिर मैंने सही तरह से ज़रा खाना है जो मैंने मिस कर रही थी। तो हलवा तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन थोड़ा सा मैंने रख लिया था साथ, और चने ज़्यादा है ना पूड़ियों के साथ तो उन्हीं का ही टेस्ट आता है, तो वो फिर वो मैंने इंजॉय किया साथ में। तो एक दफ़ा बनाने के बाद फिर मतलब ब्रेकफास्ट करने के बाद तकरीबन 11-12 के करीब ब्रेकफास्ट हमने किया था। तो इसके बाद फिर 3-4 के करीब ना सबको फिर भूख लग गई। तो चूँकि बारबेक्यू का प्लान था हमारा आफ्टरनून में, तो वो तो 7-8 तक वो होता रहा था। तो सब ने कहा कि दोबारा से हमें पूड़ियाँ बना के दें। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे सबसे पहले कहा कि अगर हैं तो मैंने कहा मैं आपको फ़्रेश बना देती हूँ। उनको फिर मैंने बना के दी, तो फिर 2-3 ने और कहा, तो एक दफ़ा फिर मैंने भी दोबारा से खाई। तो इस तरह 2 दफ़ा तकरीबन हलवा पूड़ी का ना वो खाना हमने इस तरह से खाया। तो उसके बाद फिर मैंने साथ ही सोचा थोड़ा सा चिकन पुलाव जो है ना वो बना लिया जाए। तो ये मैंने बहुत बड़ी गलती की इसको बनाने की। मैंने सोचा थोड़ा सा बना लूँगी बस, तो लेकिन चूँकि बारबेक्यू भी था साथ में, तो नान भी मैंने साथ बनाए थे, तो वो ना ये बस एक्स्ट्रा ही हो गया था। ये राइस अभी पड़े हुए थे, इनको बस थोड़ा सा मेरे हस्बैंड ने बस थोड़े से खाए थे और यहाँ बच्चों ने बस, तो ये ऐसे ही पड़े रहे थे। और शुक्र है मैंने बनाए भी काफ़ी काम थे। तो ये फिर ना वो चिकन पुलाव के लिए मैंने रखी हुई थी वो सारा मसाला वगैरह रख के, तो ये हो गए थे। तो इसके बाद फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने सोचा बारबेक्यू के लिए ना चीज़ें वगैरह रेडी की जाएं। तो मैं चारकोल वगैरह जो है ना वो फिर सारी चीज़ें रख दी। प्लेट्स वगैरह जो थी वो मैंने मंगवाई थी डिस्पोजेबल ही, फिर भी बर्तन काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, और दूसरे वाले भी काफ़ी ज़्यादा बड़े देगचे वगैरह जो है ना वो फिर भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। हालांकि डिस्पोजेबल थे भी, लेकिन फिर भी ना वो काफ़ी ज़्यादा होते गए थे। तो चारकोल के लिए चीज़ें वगैरह वो रख लिया मैंने, चारकोल बाहर ग्रिल के लिए चीज़ें वगैरह रेडी कर ली। मीट जो मैरिनेट किया हुआ था वो भी सारे वो देगचे वगैरह रख लिए थे साथ ही, ताकि चीज़ें ना आराम से। और तो इस तरह से तो जोहा इन बच्चों को तो ड्रेस जो है चूँकि वो काफ़ी गर्म था, तो वो मैंने फिर चेंज करके ना इसको ज़रा कम्फी ड्रेस पहनाया कि ज़रा कंफर्टेबल रहे वैसे भी। और साथ में फिर मेरे हस्बैंड जो हैं वो बारबेक्यू करने लग गए। तो ये न्यू बारबेक्यू ग्रिल लिया, तो इसमें एक छोटा पार्ट आपको साइड पे नज़र आ रहा होगा वो है, और एक ये बहुत बड़ी के साथ ना ये ग्रिल है।
पहले जो मैंने बारबेक्यू की वीडियो थी वो तो बिल्कुल छोटा सा था ना, वो चूल्हा सा ऐसे लिया था ग्रिल वाला, तो वो अगर कहीं पिकनिक पे आप जाएं तो वो फिर तब सूटेबल रहता है। वैसे ये वाला जो है ना, ये हमने न्यू ऑर्डर किया था, तो इसी के मैंने बैग की वीडियो बनाई थी जब जब बैग मिले थे। तो आज मैंने एक्सपेरिमेंट किया, जो मेरे पूरियों का आटा बचा था ना, वो मैंने नान बनाने थे उनके। तो नान तो वैसे बन जाते हैं, लेकिन ये जो साथ छोटा चूल्हा है ना, इसके ऊपर मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो मैंने सोचा कि तंदूर में भी तो इसी तरह बनाए जाते हैं, तो क्यों ना मैं इन ग्रिल के ऊपर भी नान बनाऊँ। तो वो इतने ज़बरदस्त बन गए थे। मैंने फिर बेलन, चकला और सारी चीज़ें जो है ना सो खुश्क आटा भी ले आई थी, और टेबल पे मैं फिर चेयर रख के तो मैं बनाती गई। तो बेल के मैंने इस तरह डायरेक्ट उसको, जो छोटा वाला ग्रिल थी ना, उसके साथ में डाल दिया। तो इस तरह से फिर मैं नान बनाती गई थी, उसके ऊपर डालती गई थी। तो इतने मज़े के और ये सॉफ्ट से बन गए थे। बस एक मिस्टेक हुई थी मेरे से कि ये ना मैंने पहले बना लिए थे, मुझे ये सब एंड पे बनाने चाहिए थे, लेकिन वो उनको फिर मैंने बाद में एक दफ़ा फिर ग्रिल के ऊपर डाल के ना, बड़ी ग्रिल के ऊपर जब बारबेक्यू हो गया था तो मैंने गर्म कर लिया, तो वो फिर बड़े अच्छे बन गए थे। वो फिर उसी तरह ही ना फ्रेश गर्म जो है तो हो गए थे। तो मैंने तो इनके ऊपर बटर भी नहीं था लगाया, बस इसी तरह ऐसा बना के तो मैं रखती गई थी, तो ये इतने अच्छे बनते गए थे। और बिल्कुल जिस तरह तंदूरी रोटी होती है ना, उस तरह का टेस्ट था। फिर नान बनाने के बाद जो है मैंने सीख कबाब जो है ना, वो मैं ले आई थी फ्रीज़र में। मैंने आपने वीडियो देखी होगी उनकी भी, मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए थे स्पेशली ईद के लिए बारबेक्यू में। तो वो फिर मैं ले आई। साथ जो मेरे हस्बैंड हैं वो जो हैं वो बड़ी ग्रिल पे ना बारबेक्यू कर रहे थे। तो वो फिर मैंने सोचा मैं जो है वो कबाब जो हैं उनको मैं ज़रा देखूँ। तो वो फिर छोटे पे मैंने सारे ना वो सीख कबाब जो मेरे मोस्ट फेवरेट हैं, तो वो मैंने रख दिए थे। तो मुझे तो ये सीख कबाब बहुत अच्छे लगते हैं। और पाकिस्तान में भी जब वो बाहर का प्लान बनता है ना आपका हर वीकेंड पे या इस तरह से, तो मतलब सीख तो सारे सब बहन भाई कहते थे हमने तिक्के खाने हैं या हमने लेग पीस खाने हैं। तो मेरा तो फर्स्ट ऑप्शन होती थी कि मैं तो सीख कबाब जो है ना वो ज़रूर खाऊंगी। मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं सीख कबाब, अच्छी तरह से अगर बने हुए हों। तो ये बाकी सारे चिकन पीसीस थे जो हैं, तो ये मैंने वो जो है ना बड़े बीफ के मीट से, वो बीफ मिंच से बनाए हैं, बीफ के कीमे से। तो नान जो थे वो रेडी हो गए थे, और तकरीबन बारबेक्यू भी जब हो गया था, तो ये ऊपर वाली शेल्फ पे ना रखते गए थे। ऊपर इन्होंने एक छोटी सी ग्रिल रखी है, उस पर खाना गर्म रहता है। तो और बर्तन वगैरह फिर रखने के बाद सारी चीज़ें ना बाहर ही टेरेस पे पीछे डेक पे रख ली थी। तो वो फिर हमने खाना जो है सारी फैमिली ने एंजॉय किया। तो एंड में करूँगी अपने बच्चों की वीडियो के ऊपर। और उम्मीद करती हूँ आज की जो मेरी पूरी रूटीन है ईद की आपको अच्छी लगी होगी। और सारी चीज़ें तो मैं कैप्चर नहीं कर सकी जी, और कैमरा चूँकि हर वक्त वो फिर ऑन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम ना मैंने सोचा छोटे छोटे क्लिप्स आपके लिए मैं बनाऊँ। और उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।